तो इस कहानी की शुरुआत में ही हम एक आदमी को देखते हैं जो शिकारी था, अपनी बेटी के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था, जो एक किस्म का जाल होता है किसी को भी उसमें फंसाने के लिए। साथ ही जो पुराने ट्रैप्स में जो जानवर थे उन्हें भी वो निकाल रहा था। इनके साथ यहाँ इनका डॉग भी था। वो आदमी रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है जिसका नाम एन था। वो उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लाने को कहता है। अब ये 3 लोग थे। इस फैमिली में जो शहर से दूरियां जंगल में रहते थे, इनका गुजारा जानवरों की खाल को बेचकर होता था। जिन्हें ये अपने ट्रैप्स में पकड़ा करते थे उनका गोश्त पकाकर ही खा लेती थी और खाल को बेच दिया करती थी। अब इनके पास पैसे कमाने का ये इकलौता ही जरिया था, क्योंकि शिकार के अलावा इन्हें और कुछ नहीं आता। तो इस वजह से एंड का हस्बैंड अपनी बेटी को भी ये काम सिखा रहा था, मगर वो अभी इस काम में इतनी माहिर नहीं थी। अब वो बेटी ट्रैप्स को चेक कर ही रही थी कि देखते हैं कि उनके ट्रैप्स ही जानवर गायब हैं, जो देखकर उसकी बेटी कहती हैं कि ये काम जरूर उसका हो सकता है। वो वापस आगे आए। वो यहाँ भेड़िए की बात कर रही थी, जिसे हम समझ पाते हैं कि पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी होता रहता है। उधर जानवरों की खाल लेकर एक स्टोर में उन्हें बेचने के लिए जाती है। जी हाँ, वो काफी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि खाल की कीमत गिरने की वजह से ना तो उसे सही पैसे मिलते हैं और ना ही खाने के लिए इतना सामान मिलता है। जो कान का मालिक उसकी परेशानी देकर कहता है कि आम जानवरों की खाल के इतने ही पैसे होते हैं, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको भेड़िए की खाल लानी होगी। मगर फिर भी एन परेशानी थी ये सोचकर कि मैं भेड़िए की खाल कहां से लाऊं। वो वहां पर लगी पोस्टर्स को भी बड़ी गौर से देख रही थी, जो किराए के घर के थे और अच्छी जॉब की। उसकी शक्ल देखने से लग रहा था कि वो घर भी लेना चाहती है और अच्छी जॉब भी करना चाहती है, मगर किसी वजह से नहीं कर सकती। उसे शिकार करना भी नहीं पसंद। वो भी यही चाहती है कि हम जंगल की बजाय टाउन में रहे और मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेज सकूं। मगर क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थी, इसीलिए वो घर वापस आ जाती है। घर पर एन का हस्बैंड अपनी बेटी को खान निकालना सिखा रहा था, जबकि एन सबके लिए खाना बना रही थी। रात को खाने के वक्त भी सबका मूड खराब, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से खाने को ठीक से कुछ था ही नहीं। और जब एन की बेटी ये बताती है कि हमारा शिकार किया जानवर भेड़िया ले गया, तो ये सुनकर एन को अपने हस्बैंड पर काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने एन को ये बात नहीं बताई थी। फिर अगली सुबह जब वो भेड़िए के शिकार पर जा रहा था, तो अपनी बेटी की जिद करने पर वो उसे भी साथ ले जाता है, जो बात एंड को जरा भी पसंद नहीं आती। जिस वजह से वो अपने हस्बैंड से रेडियो के जरिए बात करती हैं। वो कहता है कि जैसे मुझे भेड़िया के होने का एहसास हुआ, शिकार की नौबत आई तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। जब वो जिंद आ भी जाती है, क्योंकि उसे भेड़िया के पैरों के निशान दी गई थी, वो समझ गया था कि जरूर और वो आस पास ही है, इसलिए सारी बात समझाकर वो अपने बेटी को वापस भेज देता है। साथ ही ये भी कहता है कि खुद मैं रात तक आऊंगा, जिसके बाद उसकी बेटी वापस आने लगती है। खाना की उसके डैड ने कहा था कि डरना नहीं, घबराना नहीं, मगर जंगल से इतनी खतरनाक आवाजें आ रही थीं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर एंड का भी यही हाल था। नदी से पानी लाते हुए जब वो वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वो भी घबराई हुई थी और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद जैसे तैसे घर आ जाती है, मगर उसकी बेटी नहीं आ पाती। वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। इनकी हस्बैंड को भी भेड़िया दिख जाता है, इसलिए वो फौरन उस पर गोली चला देता है, मगर देखने से लग नहीं रहा था कि वो मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी। वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का इस वह चेक करने आता है तो देखता है कि भेड़िया यहाँ नहीं है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से भाग गया। पर वहाँ एक चीज देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो चीज थी एक लड़की का कटा हुआ हाथ, जिसे वो भेड़िया खा रहा था। अब सड़क पार करके जंगल के दूसरी तरफ आकर वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ का नजारा देखकर तो एकदम वो दंग रह जाता है। काफी घबरा गया था, क्योंकि वहाँ लड़कियों की कटी हुई लाशें थीं, जिन्हें बड़ी बेरहमी से काटकर एक गोल डायरी की तरह रखा गया था, जो जाहिर है बीड़ी का काम तो नहीं हो सकता, जिससे वो समझ जाता है कि जंगल में बीड़ी के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है, जो ये सब कह रहा है, यानी लड़कियों को ऐसे भिरे में से मार रहा है। जो देखकर वो एकदम घबरा गया था कि अब मेरी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि 2 औरतें उसके घर में भी मौजूद थीं। भेड़िए को तो वो संभाल लेगा, मगर इस कहते नाक कातिल से निपटा आसान नहीं होगा। गहरा कर वो चुपचाप बैठा इसी बारे में ही सोच रहा था। उसकी नींद और भूख तो जैसी उड़ चुकी थी। घर पर उसने कुछ भी नहीं बताया, ताकि उसकी फैमिली डर ना जाए, और अब वो खुद ही कुछ करेगा अपनी फैमिली की हिफाजत करने के लिए। अगले दिन जब इनकी आंख खुलती है तो उसका स्पेंड हाइप था, क्योंकि वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थीं। उसने दरअसल एन को बता दिया होता है कि वीडियो को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। पर असल में ये भेड़िए को नहीं बल्कि ढूंढ रहा था। कातिल को एंड और उसकी बेटी जब नदी किनारे थी
तो उसकी बेटी देखती है कि यहाँ मेरा डॉग नहीं है, इसीलिए उसे ढूंढने चली जाती है। मगर तभी उसके सामने वही भेड़िया जाता है जो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था और उसका ये आइडिया कामयाब भी रहता है क्योंकि भेड़िया वहां से भाग गया था। और अब ये दोनों माँ बेटी बगैर टाइम सेट ये फौरन अपने घर आ जाती है, पर क्योंकि उनका डॉग तो बाहर ही रह दिया था इसलिए एन गन लेकर उसे ढूंढने जाती है। जी हाँ, उसे डॉग मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था, जिसके मुंह से वो वापस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि अभी तो डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे 1.5 आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग की मौत के बारे में उसने अपनी बेटी को इसलिए नहीं बताया होता ताकि वह डरे ना, उसे अपनी जिंदगी खतरे में ना लगे। तो अब यह हमें बता दिया गया है कि इस मूवी का नाम हंटर हंटर क्यों है। ये हंटर इन्हें शिकारी फैमिली 2 हंटर्स के बीच फंस गई हैं, जिन दोनों से ही इन्हें अपने जान का खतरा है। एक तो है भेड़िया और दूसरा है वो कातिल। अगर अब ऐसे ही सुबह हो जाती है मगर एन का हस्बैंड न खुद वापस आया और ना ही उसका कोई फोन आया। दोनों माँ बेटी फिर अपने ट्रैप्स को चेक करने जाती हैं, जहां आज भी इनका एक शिकार गायब था। को एक अंगूठी मिल गई थी जो देख एकदम वो कांप जाती है क्योंकि जरूर ये उस लड़की की होगी जिसे भेड़िया ने खाया है। इसीलिए वो सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन भेड़िया के खिलाफ रिपोर्ट करने ताकि उसे पकड़ा जाए। अगर पुलिस ऑफिसर्स के बॉस एक भालू की लैश को लेकर जो पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है, जिससे पहले तो वो गौर से देखते हैं मगर उस पर जरूरत यहाँ न देते हुए वो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं जहां एन पहले से ही मौजूद थी। इन्होंने सारी बात बता देती है, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता, साथ ही हम वीडियो को भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो जानवर है, उसे कोई समझ नहीं है। वो तो वही कर रहा है जो उसकी आदत है, जो वो हमेशा से ही करता आया है। जंगल में आप रहती हैं, शिकार आप करते हैं तो 100% गलती आपकी है ना कि भेड़िए की। तो अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर होगी ना कि भेड़िए पर। अब मदद तो नहीं मिली, इसलिए एंड को थोड़ा बहुत खाना नहीं करी, घर वापस आना पड़ता है। फिर वो अपने लोगों को दफना कर किरण की बच्ची को मारकर अपने साथ घर ले आती है। अभी था तो गलत ही मगर खाने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था। उसके हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं था। भेड़िया सिर पर सवार है, खाना खत्म हो रहा है, इसीलिए अब जो भी करना था को करना था। फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरण की काल को उतारती है, जिसके बाद भी दोनों उसे पकड़कर खाने लगती है। जहां तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। बोलती तो है मगर आगे से साफ आवाज नहीं आती। फिर रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रही थी तो अचानक इनकी आंख खुल जाती क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब ये चेक करने जाती है तो हम देखते हैं कि एन का हस्बैंड नहीं है बल्कि ये कोई अनजान आदमी है जो काफी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लेटाकर अपने घर ले आती है क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता है। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है, साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफी खराब थी। अब ये रात भी ऐसे ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब इनकी बेटी उसके पास आती है तो अचानक उसकी आंख उलझने की वजह से वो काफी घबरा गई थी। फौरन अपनी मॉम को बुला लेती है। उसके मांगने पर एन उसे पानी पिलाती है और टांग के जख्म पर टांकी भी लगा देती है। उसे देख एन की बेटी को अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपने मॉम से कहती है कि डैड ने कहा था कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। जो एन कहती है, देखो उसकी हालत आप कितना जख्मी है और अगर तुम्हारे डैड इधर होते तो वो भी इसकी मदद जरूर करते। उधर बोस दोबारा से जी पुलिस स्टेशन आ रहा था तो उसे वो गाड़ी फिर से वहीं खड़ी हुई दिखती है, जिससे वह समझ गया था कि पिछले दो दिन से ये गाड़ी इधर ही खड़ी है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है और जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उस गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेता है। वो अनजान आदमी जागता है तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लू है से। पूछती है कि इस जंगल में से ज्यादा लोग नहीं आते तो तुम इधर क्या कर रही थी। इस पर लू बताता है कि ये तो मेरी खासियत है, असल में मैं इस जंगल की तस्वीरें नहीं आया था मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहां चलन मुझ पर किसी ने हमला कर दिया जो शायद भेड़िया हो सकता है क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं और वो गाड़ी जो इतने दिनों से खड़ी है वो मेरी ही है। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी मगर भेड़िया की होती ही नहीं जा सकती क्योंकि अगर भेड़िया वहां हुआ तो ये भाग नहीं पाएंगे। फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है मगर रास्ते में लोग दर्द से चिल्लाने लगे। लगता है इसीलिए उन्हें दोबारा से घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी ने अब सिहर लगी गोश्त के टुकड़े वहां फेंक दिए थी, साथ ही ट्रैप लगाकर वहां आग भी जला दी थी ताकि ये लोग उस भेड़िए से बच सके। उधर बोस गहरी सोच में पड़ा हुआ था क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब हो रही हैं, खास तौर पर लड़कियां जो अभी भी जारी हैं। अब हालांकि उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा रह गया था मगर फिर भी वो उस गाड़ी को चेक करने जाता है
जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो निशानों का भी चेक करती आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने के लिए जैसे थोड़ा हिलता है तो हाथ भी फंस गया था, जिससे जाहिर है ये अब यहाँ फंस चुका है, भी नहीं जा सकता। और ये ट्रैप जरूर एन के हस्बैंड ने लगाए होंगे कातिल को पकड़ने के लिए, मगर ये बेचारा इसमें फंस गया। पूरी तरह जो करना खड़ी थी, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी ना तो उसका हस्बैंड वापस आया और ना ही बेड़िया पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है तो वो उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज सुनती है। इसलिए वो कह रही थी कि बॉस कल रात घर वापस नहीं आए। अब ये ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए अब वो भी उस जगह के लिए नहीं कर जाती है। अदर एंड को भी अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो नक्शा लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए नहीं कर जाती है। उसे एक ट्रैप में खरगोश पैसा मिलता है, इसे न चाहते हुए भी इसे मारना ही पड़ता है। ऐसा करके वो काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि ये इसका काम नहीं था। अब भी रेडियो में होने लगती है, इसीलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है। जहां जाकर तो उसके होश ही उठ जाती है, क्योंकि वहां पड़ी थी उसके हस्बैंड की लाश। उसे ऐसी मरा हुआ देखकर वो काफी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और अब जाकर उसे सारी बात समझ जाती है, उसके हस्बैंड को भेड़िया ने नहीं बल्कि मारा है लू नहीं, क्योंकि वो कातिल है जिसने बाकी लड़कियों को भी मारा था। एन की हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया था, मगर लू उसे मारकर भाग दिया। पर फिर भी उसके हस्बैंड ने लू को काफी जख्मी कर दिया था, मगर एन ने दोबारा उसे अपने घर में लाकर उसकी जान बचानी। अब ये चीज एन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि वो उस आदमी की सेवा कर रही थी जो उसके हस्बैंड का कातिल है। अब तक वो अनजान थी। अब ये ऐसा सोते ही वो गन लेकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि इसने एक और गलती कर दी थी कि ये अपनी बेटी को लोगों के साथ अकेली छोड़ आई। उधर ऑफिसर भी उस जगह आकर वो उसको ढूंढने लगती है। वो उसको जब ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ पर है तो वह अपने गन से 2-3 गोलियां चिल्लाता है, जिससे वो जल्द ऑफिसर उसे ढूंढे और उसे ऐसी ट्रैप में फंसा हुआ देकर यहाँ मदद बुला लेती है। बड़े ध्यान से घर के अंदर जाती है, देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और बड़े आराम से सो रही है। मगर यहाँ वो कातिल नहीं था, क्योंकि वो तो छुपा हुआ था। दरवाजे के पीछे पुरानी वो एन पर हमला कर देता है। जीस जोर जबरदस्ती में एन की गन से गोली चल जाती है, जो आवाज सुनकर उसके बेटे की आंख खुल गई थी। वो यहाँ आकर देखती है, मगर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक एन को लो ने मारकर बेहोश कर दिया था। जिंगल में पुलिस भी आ गई थी, मगर इससे पहले वो बोस्को ट्रैप से वो अपना दम तोड़ देता है। अभी नहीं। यहाँ खून के लिए शान देखते हैं, जो देखकर सारे पुलिस ऑफिसर्स जंगल में आगे बढ़ते हैं। एंड को जब होश आती है तो लोग उसे ट्रक की चाबी मांगता है। जीस पर वो कहती है कि एक शर्त पर पहले बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बात का तो वो कोई जवाब नहीं देता, मगर कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर तुम्हारा हस्बैंड अपने काम से काम रखता और बीच में ना आता अपना राज छुपाने के लिए, पहले तुम्हारे हस्बैंड को मारा और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद वो अपना सारा सामान जलाकर एंड के पास आकर उसे बदतमीजी करने लगता है, मगर एन मौका देखकर एक ट्रैप में उसका मुंह फंसा देती है और बाद में खुद को आजाद करके एक चीज से उस पर हमला करके बेहोश कर देती है। अब अगले कमरे में जाकर एनमा देकर रोने लगती है, क्योंकि वहां उसकी बेटी की लाश पड़ी थी, जो हमें दिखाई नहीं जाती, जिसका मतलब था कि उस पागल गातिल ने, जो इंसान के रूप में जानवर बना हुआ था, उसने उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए वो ठान लेती है कि मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी, अपने हस्बैंड और बेटी का बदला उसे लेकर रहूंगी। वो भी को ऐसी से लटकाकर उसकी हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है, जो करने के बाद वो लोग की भी खाल उतारने लगती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि वो भी तो किसी जानवर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वो उसके पूरे ही जिस्म की कान उतार देती है और आखिर में चेरी की भी, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। साथ ही वो काफी भयानक भी दिख रहा था। इतनी देर में पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, मगर तब तक ए ने अपना काम कर दिया था। अब उसके चेरी की जिन को अपने साथ बाहर ले आती है, जो देख पुलिस वाले काफी हैरान थे। वो उसके चेरी की जिन को पुलिस वालों के पास फेंक देती है, जो देख उनके वो छूट जाते हैं। पुलिस अंदर जाकर चेक करती है, जहां वो अभी भी जिंदा था, मगर उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसीलिए कुछ देर वो बस जिंदा रहने वाला था। उसे देखने से किसी का भी दिल हिल जाता, इतना भयानक बदसूरत दिख रहा था। वो गाने सुनते सुनते एक जगह पर एन बैठ जाती है और अपनी फैमिली को याद करते ही गाने बंद कर देती है, और इसी के साथ यह फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।